अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो 8। आई एम वसीम और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ENG 101 इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लेक्चर नंबर 2 को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो 8 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो लेसन का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सकें। थैंक यू। हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है और अगर हम रिकैप करें तो लास्ट लेक्चर में हमने डिक्शनरी की डेफिनेशन और उसके यूजेस को देखा था। तो डिक्शनरी के यूजेस में हमने एक चीज़ देखी थी, प्रोनंसिएशन। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रोनंसिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह डिक्शनरी की मदद से हम वर्ड्स की करेक्ट प्रोनंसिएशन को जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि इस लेसन में हमने डिक्शनरी के यूज़ को प्रोनंसिएशन के लिए देखना है। इंग्लिश के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम वरीड होते हैं वर्ड्स की करेक्ट प्रोनंसिएशन के लिए क्योंकि स्पेलिंग ऑफ्टन कंफ्यूज होते हैं। अब इस वर्ड को आप ऑफ्टन भी बोल सकते हैं और ऑफन भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। तो स्टूडेंट्स जनरली डिफ़िकल्टी फेस करते हैं एक वर्ड को प्रोनाउंस करने में। तो इस लेसन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में आप सेट ऑफ स्पेशल सिंबल्स जिन्हें हम फिनेमिक्स भी कहते हैं, फिनेमिक्स, उनको देखेंगे। और सेकंड वर्ड में हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन विल सी अ फ्यू एक्सरसाइजेस। ऑलराइट, तो कुछ वर्ड हमें दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट वर्ड है कोरस, CHORUS, कोरस। इसमें साउंड हमारे पास के की है। सेकंड वर्ड हमारे पास है चर्च, CHEY की साउंड है, चर्च। थर्ड वर्ड हमारे पास है रेशन, RATION। तो इसमें जो अंडरलाइन आपके पास किया गया है TI, वो SH की साउंड निकाल रहा है, रेशन। एंड फोर्थ मशीन, MACH इज अंडरलाइन, तो CH इज प्रोनाउंस्ड एज SH की साउंड निकाल रहे हैं। अच्छा जी, नीचे भी यही बात आपको बताई गई है कि वर्ड को कोरस में आपके पास जो बिगिन होता है CH से, तो वो K की साउंड उसमें निकालते हैं हम, जबकि CH चर्च में उर्दू या पंजाबी में लेटर हमारे पास ये दिए गए हैं। और इसी तरह रेशन में हम SH की और मशीन में CH इज़ आल्सो प्रोनाउंस्ड एज SH। अच्छा जी, उसके बाद इम्पोर्टेंट बात आपके पास ये है कि रिमेंबर फिनेमिक सिंबल्स आर गिवन इन स्लैश बैक इन डिक्शनरी। आपके पास डिक्शनरी में जब भी आपके पास फिनेमिक सिंबल दिए गए होंगे तो वो 2 ब्लैक स्लैश इस तरह दिए गए होंगे, उसमें लिखा होगा आपके पास। नाउ ट्राई टू से दिस वर्ड्स लाउडर और पे स्पेशल अटेंशन टू द शेप ऑफ योर माउथ एज एंड लिप। ये आपके पास कुछ लॉन्ग वावल हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट वावल हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि नोटिस दैट द सिंबल फॉर लॉन्ग वावल्स हैव 2 स्मॉल डॉट्स इन फ्रंट ऑफ देम। इसको बेसिकली हम डिफ्टोंग बोलते हैं, डिफ्टोंग। डिफ्टोंग आपके पास कुछ भी नहीं है बल्कि 2 वावल्स को ज्वाइंट कर दिया गया है और उनको जब हम इकट्ठा करके प्रोनाउंस करते हैं तो वो डिफ्टोंग कहलाते हैं। जिस तरह ये आपके पास हियर, वेट, टूरिस्ट, बॉय, शो, हेयर, माई, काओ, इस तरह आपने देखा है कि हम जब 2 वावल्स को इकट्ठा करके प्रोनाउंस करते हैं तो उसको हम डिफ्टोंग बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब चलते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्विज और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकता है कि इंग्लिश में कितनी डिफ्टोंग वावल्स हैं। तो रिमेंबर देयर आर 8 डिफ्टोंग वावल्स इन इंग्लिश। अच्छा, उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफ्टोंग वावल। डिफ्टोंग वावल को याद इस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन डिफ्टोंग वावल। तो रिमेंबर कि दीज आर साउंड्स विच आर प्रोनाउंस्ड बाय कंबाइनिंग 2 वावल साउंड्स। डिफ्टोंग वावल को आप 2 वावल साउंड्स को कंबाइन करके प्रोनाउंस कर सकते हैं। उसके बाद है जी 20 वावल फिनेम्स हैं इन इंग्लिश में, 7 शॉर्ट, 5 लॉन्ग एंड 8 डिफ्टोंग्स। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट साउंड्स आ जाते हैं। तो इंग्लिश में 24 कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कॉन्स्टेंट साउंड को हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो हम कंप्लीट या पार्शियल स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ, सांस को रोककर प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल पेन, पी से हमारे पास है पिन, बेड। अब आप यहाँ पर अगर गौर करें तो फर्स्ट पिन में पी पर हम थोड़ा स्टॉप करें, स्ट्रेस किया,
पेन। इसी तरह बेड, बी में हम बेड में बी में हमने स्टॉप किया, टी में हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हमारे पास थिन, थिन, टी में हमने स्टॉप किया। डॉग, डी पे हमारा स्ट्रेस है 5, एफ पे हम रुके। और वैन, वैन मतलब वी पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं। सिमिलरली थिन, थिन, टी एच, इस पे हम हमारा स्ट्रेस है। डैड, टी एच। और इसी तरह हमारे पास है जी मीन, देन हमारे पास नोज, एन पर। फिर हमारे पास थिंक, हाफ, एच पर। हमारे पास चर्च, सी एच पर। देन हमारे पास है जी जैम, जे, काइंड, के पर। फिर हमारे पास गन, जी, और से, एस पर। देन हमारे पास जू, जेड, और फिर शिप, एस एच, एंड देन मेयर, लेग, एल, रन, वर्क, और हमारे पास जैज, वाई पर। तो आपने यहाँ पर देखा होगा। और उसके साथ साथ एक और रिलेटेड टॉपिक है आपके पास, अनदर एरिया क्लोजली रिलेटेड टू इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली एक्स्ट्रा फोर्स है जो हम यूज़ करते हैं प्रोनाउंसिएशन या स्पीकिंग ऑफ अ पार्टिकुलर वर्ड। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप नोट कर लें कि डिक्शनरी में आपको स्ट्रेस एक टाइनी मार्क उस वर्ड के ऊपर शो होगी। जिस तरह आपके पास ये वाला सिंबल आपके पास है, ये सिंबल मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास लिखा होगा तो आपने समझ जाना है कि ये स्ट्रेस का सिंबल है। व्हेन यू स्पीक अप अ वर्ड इन डिक्शनरी, बी श्योर टू लर्न वेयर द स्ट्रेस फॉल्स ऑन द वर्ड। फॉर एग्जांपल मदर, टेबल, आफ्टर। इन दिस एग्जांपल पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्ट्रेस, मतलब मदर में टेबल, टी, आफ्टर। ओके, फिर हमारे पास सेकंड है होटल, बेम्बो, बनाना। ये इंग्लिश के वर्ड हैं जिनके स्पेलिंग तो सेम है मगर ये बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच और हेंस दैट्स वाई दे आर स्ट्रेस डिफरेंटली। रेबेल, मतलब रेबल जिसका मतलब होता है आपके पास बागी, प्रेजेंट, मौजूद। तो ये है। अब चलते हैं जी सेकंड पार्ट ऑफ आवर टुडेज लेसन। इसमें हमारे पास एक स्टोरी बताई गई है। मैं आपके साथ क्विकली स्टोरी को स्पीक करता हूँ, फिर हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। ओके जी। कंप्यूटर्स आर नाउ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लिव्स। इंटेग्रल इंपॉर्टेंट लिव्स जिंदगियों। मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, पब्लिक और प्राइवेट, चाहे वो पब्लिक हैं प्राइवेट हैं, दैट वी डू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, पूरे दिन के दौरान, आर इफेक्टेड बाय देम। सारी बातें कंप्यूटर की मदद से की जाती हैं। और विजिट एनी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस, किसी भी पब्लिक ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन जाएं। फ्राम हॉस्पिटल्स टू स्कूल, स्कूल जाएं या अस्पताल जाएं। फ्राम मेट्रोलॉजिकल ब्यूरो टू स्टॉक एक्सचेंज एट्सेट्रा। मेट्रोलॉजिकल आप ब्यूरो जाएं या स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस जाएं। यू आर श्योर टू कम अक्रॉस पीपल वर्किंग एट कंप्यूटर्स। आपको यकीन है कि आपको लोग मिलेंगे कंप्यूटर पर काम करते हुए। गॉन आर द डेज, दिन जा चुके हैं। When entries were made manually in registers or ledgers at the bank, वो दिन भी थे जब आपके पास कंप्यूटर नहीं होते थे तो लोग मैनुअली, बहुत ही पैथेटिक और हेक्टिक एक्सपीरियंस था, एंट्रीज करते थे फाइलों में हाथ से लिखकर। नाउ ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर कंडक्टेड बाय द कंप्यूटर्स। इसकी तो आपको एग्जांपल वीजू के स्टूडेंट्स को वैसे भी पता है। सिंपल एग्जांपल ये है, आप इजी पैसे से जब फी पे कर रहे होते हैं वीजू की, तो भी वो आपकी एक तरह की कंप्यूटर ही ट्रांजेक्शन हो रही होती है। अच्छा जी। मोस्ट फिल्म्स एंड टीवी एडवर्टाइजमेंट्स यूज ग्राफिक्स और पिक्चर्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। बिल्कुल यही है कि बहुत सारी आपकी फिल्म और टीवी एडवर्टाइजमेंट जो है वो ग्राफिक और पिक्चर को यूज़ करते हैं कंप्यूटर की मदद से। देयर इज़ हार्डली अ स्फीयर, स्फीयर मतलब है फेज है या पार्ट है या हिस्सा है ऑफ लाइफ, जिंदगी का, दैट डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ अ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता। इवन व्हेन यू गो आउट on personal errands or to the travel agent to buy an airline ticket or book a seat on intercity bus to the shopping plaza or grocery store, आप शॉपिंग के लिए जाएं, एयरलाइन टिकट को परचेज करने के लिए जाएं या ग्रोसरी स्टोर पर जाएं, the man behind the counter uses a computer equipped with laser and barcode technology to scan the price of each item you put
before him and then chooses it to add up to the price you present with a total within few minutes। हाँ बिल्कुल, ये इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप फॉर एग्जांपल किसी भी बड़े स्टोर पर जाएं, आजकल तो इवन छोटे स्टोर पर भी यही होता है कि आप जब वहाँ पर बिल के लिए जाते हैं तो वो बहुत कम, बल्कि बड़े स्टोर में तो आजकल होता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, सिंपली आपसे आपका आइटम लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक परचेज़ की, कोई परफ्यूम लिया, कोई पेन पेंसिल मार्कर मोबाइल चार्जर कुछ भी लिया, वो उसको एक बारकोड रीडर के सामने लेके जाते हैं और ऑटोमेटिकली वो प्राइस उसमें बिल में ऐड हो जाती है और उनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट वहाँ पर उनके रिकॉर्ड में ऑलरेडी आ चुका होता है। अगर आप स्पेसिफिक क्वांटिटी में या एक स्पेसिफिक प्राइस के आइटम खरीदें तो वो डिस्काउंट भी आपको खुद कर देते हैं। अच्छा जी, बारकोड रीडर, अ बारकोड इज़ अ पैटर्न ऑफ, इसको पैटर्न पढ़ना है, पैटर्न नहीं पढ़ना, पैटर्न, पैटर्न ऑफ थिक एंड थिन लाइन्स एंड स्पेसिस दैट रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स दैट कैन बी रेड बाय अ स्कैनर। बिल्कुल वही बात है कि बारकोड रीडर अगर आप देखें तो आपके पास ब्लैक कलर की छोटी छोटी लाइंस मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, वो होती हैं, उसमें बेसिकली हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, उस आइटम के नाम, डिटेल, क्वांटिटी, प्राइस, ये सब उसमें होता है। द बारकोड आइडेंटिफाइज द आइटम टू विच इट इज़ फिक्स्ड, जो फिक्स हुए होते हैं। द स्कैनर ट्रांसफर्स द सिग्नल टू द कंप्यूटर दैट मैचेस द कोड टू अ प्राइस और इन्वेंट्री यूनिट। Computers are no longer things only encountered outside the home. They are very much part of the household items. One cannot imagine a world without computers. बिल्कुल ठीक बात है। आजकल तो इवन होम में क्या, अब लोगों अभी हमारे हाथ में जो मोबाइल हैं, जो टैबलेट्स हैं, ये भी एक तरह इनके प्रोसेसर लगे होते हैं, इनके अंदर ये भी एक तरह के कंप्यूटर का काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। द पैसेज विल बी रेड आउट a second time, एक बार फिर आप खुद पढ़ लें। As you read out this passage, you will see a list of words on your TV screen. Tick the words that you hear being read. Integral, अच्छा ये बेसिकली आपकी रीडिंग एक्सरसाइज है। अभी हमने इंटेग्रल का सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा था, ये इंटेग्रल का हमने पढ़ा था, तो आपने इनको टिक करना जाना है। इन्वॉल्व का हमने यहाँ पर पढ़ा था। जी आपके पास सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में आपके पास इन्वॉल्व है, तो इसी तरह आपने ये सारी एक्सरसाइज खुद से अब करनी है। आर्ट, स्कैनर, ये सब हम कर चुके हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यू मे फेस डिफिकल्टी इन यूजिंग राइट स्ट्रेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड वेयर द स्ट्रेस फॉल्स इन ईच वर्ड। आपने एक डिक्शनरी लेनी है, बल्कि आप सिंपली गूगल करें इंग्लिश टू उर्दू या कोई भी अच्छी सी डिक्शनरी प्ले स्टोर से कर लें। तो ये आपकी एक एक्सरसाइज है। आपने देखना है एडवर्टाइजमेंट, फिर इसके बाद कंप्यूटर, मेट्रोलॉजिकल, अफेक्टेड, एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी, अफेक्स्ड, इन्वेंट्री, थिक, ब्यूरो, मैनुअली, ट्रांजैक्शन, करैक्टर। इन वर्ड में आपने देखना है कि इनका स्ट्रेस कहाँ पर फॉल कर रहा है, इनके मतलब बिगनिंग पे है, मिडिल में है या एंड में है। तो ये आपने खुद एक्सरसाइज करनी है। ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 2 इन जी 101 का। आई होप आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन लाजमी दिया करें। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आपका वीडियो में स्टडी के रिलेटेड, कुछ भी चीज़ आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक अनाउंसमेंट है वीडियो के न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मतलब हर सब्जेक्ट की या किसी भी सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, असाइनमेंट बनवानी है, क्विज सोल्यूशन, जीडीपी सोल्यूशन, पास्ट पेपर्स, शार्ट नोट्स, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। तो आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है +923440297855। आप इस पर मैसेज करके किसी भी वक्त हेल्प ले सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।